नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला आज हरियाणा की सियासत प्रद्युमन जोशीला के साथ टोटल पॉलिटिक्स के इस एपिसोड में हम सिरसा जिले के एक ऐसे विधानसभा क्षेत्र की बात करेंगे जो परिसीमन के बाद खत्म कर दिया गया है। परिसीमन के बाद उसकी जगह नए हलके ने अस्तित्व ले लिया है, लेकिन परिसीमन से पहले वो विधानसभा क्षेत्र सीएम का गृह हलका भी रहा। उस विधानसभा क्षेत्र ने प्रदेश को मुख्यमंत्री देने का भी काम किया और एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र जहां चौधरी देवीलाल के परिवार के 3 सदस्यों ने अलग अलग समय पर यहां से चुनाव लड़ने का काम किया और यहां से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला लगातार 3 बार जो है इस विधानसभा क्षेत्र से चुनाव भी जीते। हम बात कर रहे हैं रोड़ी विधानसभा क्षेत्र की। रोड़ी जो कि परिसीमन के बाद समाप्त कर दिया गया और उसके अधिकतर गांवों को कालांवाली विधानसभा क्षेत्र में शामिल करके कालांवाली रिजर्व हल्का कर दिया गया। अब हम अगर सिलसिलेवार बात करें रोड़ी विधानसभा क्षेत्र की, तो ये विधानसभा क्षेत्र 1967 से लेकर के और यहां 2005 तक विधानसभा के चुनाव हुए। उसके बाद 2009 में परिसीमन के तहत ये हल्का खत्म कर दिया गया, यहां चुनाव नहीं हो पाया। सबसे पहला 1967 में जब हरियाणा बनने के बाद पहला चुनाव हुआ तो यहां से कांग्रेस पार्टी की टिकट पर प्रेम सुख दास विधायक बने। उन्होंने 18,432 मत प्राप्त किए। उनके मुकाबले में आजाद प्रत्याशी के तौर पर दारा सिंह ने यहां से चुनाव लड़ा और उन्हें 12,260 वोट मिले और 3,172 मतों से वो पराजित हो गई। दूसरा जो विधानसभा चुनाव हुआ प्रदेश में और इस रोड़ी विधानसभा क्षेत्र में, वो 1968 में हुआ जब हरिकिशन लाल ने कांग्रेस पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ा और वो जीते। उन्हें 15,662 मत प्राप्त हुए। उनके मुकाबले बहुत क्लोज फाइट में दारा सिंह जो अकाली दल के प्रत्याशी थे, उन्हें 15,055 वोट मिले और वो मात्र 607 वोटों से चुनाव हार गए। 1972 के चुनाव में हरिकिशन लाल एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़े और फिर से जीते। इस बार उन्हें 26,581 मत मिले। उनके मुकाबले साहब राम ने आजाद प्रत्याशी निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ा और उन्हें 11,774 मत मिले। इस चुनाव में 14,807 वोटों से हरिकिशन लाल चुनाव जीत गए। 1977 में जनता पार्टी की जब लहर थी, जनता पार्टी की टिकट पर सुखदेव सिंह ने चुनाव लड़ा और उन्होंने 13,368 वोटों से वोट प्राप्त करके चुनाव जीता। उनके मुकाबले जगदीश नेहरा जो बाद में चौधरी भजनलाल जी की सरकार में प्रदेश में मंत्री भी रहे, जगदीश नेहरा ने यहां से चुनाव लड़ा और वो कांग्रेस पार्टी की टिकट पर 10,962 वोट उन्होंने प्राप्त किए। वो चुनाव हार गए मात्र 2,406 वोटों से। उसके बाद 1982 के चुनाव में जगदीश नेहरा की किस्मत ने काम किया और वो पहली बार कांग्रेस पार्टी की टिकट पर यहां से चुनाव जीतने में कामयाब रहे और उन्होंने एक बहुत बड़े नेता के बेटे को चुनाव हराया। जगदीश नेहरा ने इस चुनाव में 32,921 मत प्राप्त किए और उनके मुकाबले चौधरी देवीलाल जो देश के उप प्रधानमंत्री तक भी बने, उनके बेटे चौधरी प्रताप सिंह चौटाला जो लोकदल पार्टी की टिकट पर चुनावी मैदान में थे, उन्हें इस चुनाव में हार नसीब हुई और चौधरी प्रताप सिंह को 21,101 वोट मिले। 11,820 वोटों से जगदीश नेहरा ये चुनाव जीते। उसके बाद 1987 का एक ऐसा चुनाव आता है जिसमें चौधरी देवीलाल के परिवार के पहले व्यक्ति चौधरी रणजीत सिंह चौटाला बनते हैं जो इस रोड़ी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीतते हैं। चौधरी रणजीत सिंह चौटाला उसके बाद चौधरी देवीलाल और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की सरकारों में कैबिनेट के मंत्री भी बने, कृषि जैसे महत्वपूर्ण विभाग के मंत्री बने और चौधरी रणजीत सिंह ने यहां लोकदल पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ते हुए 43,588 मत प्राप्त किए। उनके मुकाबले जगदीश नेहरा जो निवर्तमान विधायक थे और कांग्रेस के प्रत्याशी थे, वो बुरी तरह से हारे। उन्हें 25,544 मत मिले। दोनों के बीच जो अंतर रहा 18,044 वोटों से चौधरी रणजीत सिंह चौटाला चुनाव जीते। उसके बाद
1991 में जगदीश नेहरा इस हलके से एक बार फिर से चुनाव जीते कांग्रेस पार्टी की टिकट पर। उन्हें 35,902 वोट मिले। उनके मुकाबले हरि सिंह ने जपा से यहां चुनाव लड़ा और उन्हें 25,602 वोट प्राप्त हुए। 10,300 वोटों से जगदीश नेहरा यहां से चुनाव जीते। उसके बाद के जितने चुनाव इस विधानसभा क्षेत्र में हुए, परिसीमन में समाप्त होने से पहले 3 चुनाव हुए और तीनों बार चौधरी ओम प्रकाश चौटाला यहां से चुनाव जीते। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने 1996 में समता पार्टी की टिकट से चुनाव लड़ा। उन्होंने 41,867 वोट मिले और जीत हासिल की। उनके मुकाबले जगदीश नेहरा जो पूर्व मंत्री रहे थे और निवर्तमान विधायक थे, वो कांग्रेस की टिकट पर थे। उन्हें 33,485 वोटों से संतोष करना पड़ा और 8,382 वोटों से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला यहां से चुनाव जीते। सन 2000 का जो विधानसभा चुनाव है वो ऐसा विधानसभा चुनाव है जिसमें 2 भाई आमने सामने यहां रहे। चौधरी देवीलाल के दोनों बेटों ने चुनाव लड़ा। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने जीत हासिल की और वो प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। उन्होंने इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़के 57,397 मत प्राप्त किए। उसके बजाय चौधरी रणजीत सिंह, जो किसी समय उनकी कैबिनेट में मंत्री भी थे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की, चौधरी देवीलाल के वो बेटे हैं और वर्तमान में भी वो सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। 3 मुख्यमंत्रियों के साथ उनकी सरकारों में वो मंत्री रहे हैं, बड़े महत्वपूर्ण विभागों के। उन चौधरी रणजीत सिंह चौटाला को कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया और उन्होंने 34,791 मत प्राप्त किए। 22,606 वोटों से ओम प्रकाश चौटाला जी ये चुनाव जीतने में कामयाब हुए। उसके बाद 2005 का विधानसभा चुनाव आया, जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और मुख्यमंत्री रहते हुए वो एक बार फिर से उन्होंने चुनाव लड़ा इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की टिकट पर और 67,996 मत प्राप्त करके उन्होंने चुनाव जीता। उनके मुकाबले कांग्रेस ने जगदीश नेहरा को यहां से चुनावी मैदान में उतारा। जगदीश नेहरा को 41,418 मत मिले और 26,578 मतों से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला यहां से लगातार तीसरी बार चुनाव जीतने में कामयाब रहे। इसके बाद नया परिसीमन लागू हुआ प्रदेश में और जिसके बाद ये रोडी विधानसभा क्षेत्र को समाप्त कर दिया गया। इसका बहुत बड़ा हिस्सा कालांवाली विधानसभा क्षेत्र में आ गया। यहां हालांकि अब जो 90 विधानसभा क्षेत्रों में जहां चुनाव होते हैं उसमें रोडी विधानसभा के नाम से कोई हलका नहीं है, लेकिन फिर भी चूंकि बहुत से ऐसे दर्शक हैं जिन्हें इतिहास की जानकारी बहुत जरूरी है, बहुत से तो ऐसे भी साथी होंगे जिन्हें ये मालूम भी नहीं होगा कि रोडी भी किसी समय विधानसभा क्षेत्र होता था और एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र होता था जो सीएम का हलका भी रहा है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला यहां से विधायक बन के प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बने और बहुत बड़ा उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम कमाया। इसी तरह की अन्य जानकारी हम अगले एपिसोड में किसी और विधानसभा क्षेत्र के आपको देंगे। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।